हेलो एवरीवन, आज CGHS PYQ सीरीज़ में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक लेंगे ज्यूरीज के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द फंक्शन ऑफ CDL इज, CDL मीन्स होता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, और इसका फंक्शन पूछा है तो इसका फंक्शन क्या होता है? टू इशू द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को इशू करना जो इंडस्ट्री में होते हैं, या फिर टू एनालाइज द सैंपल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक्स, या ड्रग या कॉस्मेटिक्स जो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, इंडस्ट्री में बनते हैं, उनके सैंपल को ले जाके लेबोरेटरी में एनालाइज करना। तो इसका बेसिकली वर्ड ही है लेबोरेटरी। लेबोरेटरी का मीन्स एनालाइज। सो द फंक्शन ऑफ CDL इज़ टू एनालाइज द सैंपल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। सो B इज़ द राइट ऑप्शन। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट इज़ द पेनाल्टी फॉर द कॉमर्शियल क्वांटिटी सेल ऑफ ड्रग दैट कॉज एब्यूज़? एब्यूज़ कौन सी ड्रग कॉज करते हैं? बेसिकली शेड्यूल X की ड्रग्स होते हैं जो एब्यूज़ कॉज करते हैं या डिपेंडेंसी कॉज करते हैं। तो उनका अगर पेनाल्टी लगेगा तो क्या लगेगा? फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर द 10 to 20 ईयर्स और फाइन प्लस फाइन ऑफ ₹1 to 2 लाख। और सेकंड ऑप्शन इज रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर 4 to 5 ईयर प्लस फाइन ऑफ ₹2 to 4 लाख। सो द राइट ऑप्शन इज़ A, मीन्स 10 to 20 ईयर की तो आपको जेल हो सकती है, उसके साथ 1 से 2 लाख रुपए आपको फ़ाइन भरना हो सकता है अगर आप शेड्यूल X की ड्रग के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन, यहाँ पे याद रखिए पास्ट पूछा है। सो द फार्मेसी एक्ट वॉज पास्ड इन 1948। सो 1948 इज़ द राइट ऑप्शन। याद रखना है यहाँ पे फार्मेसी एक्ट पास्ट पूछा गया है तो 1948। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ से। द एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑफ PCI इज़, PCI मीन्स फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसका एक्स ऑफिसियो मेंबर कौन होगा? टीचर इन फार्माकोलॉजी P, फार्माकोलॉजी, और मेंबर ऑफ MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और UGC मेंबर, और CDL डायरेक्टर। सो एक्स ऑफिसियो मेंबर में अगर PCI का पूछा गया है तो करेक्ट ऑप्शन होगा CDL डायरेक्टर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द ड्रग कंसिस्ट इन फुल, पूरी या होल, मतलब सारी की सारी, या पार्शली या उसका कुछ पार्ट, ऑफ एनी फ्लटी प्यूट्रेड डिकम्पोज सब्सटेंस। अगर किसी भी ड्रग में फुली थोड़ा सा डाला गया है या पूरा पार्ट मिक्स कर दिया गया है, या अलग तरह की ड्रग सब्सटेंस डाला गया है, या उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसकी क्वालिटी के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो ऐसी ड्रग को क्या बोलेंगे? एडल्ट्रेट ड्रग बोलेंगे, स्पूरियस ड्रग बोलेंगे, और पेटेंट ड्रग बोलेंगे। सो द राइट ऑप्शन इज़ एडल्ट्रेट। ऐसी ड्रग को क्या बोलेंगे? एडल्ट्रेट ड्रग। इसमें जैसे कि काली मिर्च में अगर हम पपीते के बीज को मिला देते हैं तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, लेकिन पपीते के बीज यहाँ पे कैसे सब्सटेंस होंगे? स्पूरियस या प्यूट्रेट सब्सटेंस होंगे। तो ये इसका एक एग्जांपल हो सकता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ से। मिनिमम रिक्वायरमेंट एरिया टू ओपन अ रिटेल ड्रग स्टोर। याद रखिए गाइज, यहाँ पे रिटेल ड्रग स्टोर पूछा गया है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट एरिया हो जाएगी आपकी 10 स्क्वायर मीटर। अगर यहाँ पे होलसेल ड्रग स्टोर पूछा जाता तो उसकी एरिया हो जाती 15 स्क्वायर मीटर। अब आते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ से। द शेड्यूल टू विच द फर्स्ट लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली बिलोंग्स टू। उस शेड्यूल की ड्रग बतानी है जो केवल प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिल सकती हैं। अगर आपके पास RMP यानी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का प्रिस्क्रिप्शन है तो ही आप उस क्लास की ड्रग को ख़रीद सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा A। शेड्यूल L की ड्रग्स होती हैं जो केवल प्रिस्क्रिप्शन पे मिल सकती हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। सेल प्राइस ऑफ द बल्क ड्रग इज़ फिक्स्ड बाय। हर एक चीज़ होती है उसी की तरह ड्रग भी होती है, जिसमें से ड्रग का एक प्राइस निर्धारित किया जाता है जो जिसके अंदर ही सबको बेचना होता है, उसके बाहर आप नहीं उसको सेल कर सकते हैं। तो सेल्स प्राइस ऑफ बल्क ड्रग इज़ फिक्स्ड बाय, किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? पेटेंट एक्ट के
से या MAP कैलकुलेशन के थ्रू या DPCO के थ्रू। सो द राइट ऑप्शन है DPCO, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। सो ये होता है टर्म जिसके थ्रू ड्रग का सेल प्राइस निर्धारित किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द ओल्डेस्ट एक्ट अबाउट ड्रग्स के क्षेत्र में सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना, सबसे पहला एक्ट कौन सा पास हुआ था? सो द राइट ऑप्शन इज़ ओपियम एक्ट था जो ड्रग एक्ट में सबसे पहले आया था। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी वॉज पास्ड इन ईयर। मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट पास किया गया था ईयर 1955 में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, रूल 1945 कंटेनिंग द स्टडी ऑफ शेड्यूल, किस ड्रग के शेड्यूल की स्टडी करते हैं? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। देखो इससे दो क्वेश्चन से ही आंसर निकल आ रहे हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो हुआ था वो कब आया था? 1940 में आया था। और वो रूल कब से शुरू हुआ था? 1945 से। तो एक ये क्वेश्चन। अब इसका तीसरा क्वेश्चन, किस शेड्यूल की स्टडी करते हैं? सो द राइट ऑप्शन इज शेड्यूल एक्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।